Hello student, this is the third part of the lesson, the summer of the beautiful white horse. Not until this morning, he said. उसने बोला कि नहीं इस मॉर्निंग तक तो नहीं. Are you telling the truth? I said. जो एरम है उसने बोला कि क्या तुम सच बोल रहे हो? Of course not, he said. उसने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं. If we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. वो बोलता है कि बट इफ वी आर फाउंड आउट, कि वो बोल रहे कि अगर हम लोग क्या कर लिए, ढूंढ लिए गए, दैट्स व्हाट यू आर टू से, तब तुम क्या कहोगे, आई डोंट नो वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स. वो कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि हम दोनों क्या जाए एज अ लायर, यानी कि झूठे. लायर्स कौन होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, उन लोगों को लायर्स बोला जाता है. तो वो बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मैं लायर, हम दोनों क्या है लायर्स के रूप में जाने जाए. ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. वो बोलता है कि ऑल यू नो, तुम ये सारी बातें जानते हो कि हमने जो राइडिंग करने स्टार्ट की है वो इसी मॉर्निंग से स्टार्ट की है. ऑल राइट आई सेड. जो एरम है वो मुराद से कहता है ऑल राइट ओके. ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फैट विजन. अब देखिए, ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली, उसने क्या किया, धीरे से वो हॉर्स को अंदर लेके गया टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइन यार्ड. वहां पे क्या था, एक वाइन यार्ड था, विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फैटविजन. फैटविजन एक फार्मर का नेम था, उसका वहां पे एक वाइन यार्ड था. तो उसने वो क्या करता है, घोड़े को वहां लेके जाता है. देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न. वहां पे क्या था, उस बार्न में वहां पे कुछ जो ओट्स पड़े थे और कुछ सूखी वहां पे अल्फाल्फा पड़ी थी. वो हो सकता है वो एक प्रकार की क्या है, घास है. तो ये सारी चीजें उसे वहां पे दिखती है और वो हॉर्स को वहां पे बांध देता है और उसे वो दे देता है. वे बिगेन वॉकिंग होम, और फिर उसके बाद वो उससे वहां छिपा जाता है उस वाइन यार्ड में, और वो वहां से चले जाते हैं. वी बिगेन वॉकिंग होम, वहां से वो घर जाने के लिए वो वहां से वो घर जा रहे हैं. इट वॉज नॉट ईजी, और वो बोल रहे हैं कि इट वॉज नॉट ईजी, ये ईजी नहीं है. ही सेड, उसने कहा, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि हॉर्स को बिहेव करना, कि हॉर्स कैसे तुम्हारे साथ अच्छे तरह से बिहेव करता है, ये क्या है, एक ईजी चीज नहीं है. एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, क्योंकि पहली बार जब कोई भी उसे क्या करता है, उसमें राइड करता है, तो वो क्या होता है, वाइल्ड हो जाता है वो. बट एज आई हैव टोल्ड यू, बट वो बोल रहा है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, की मेरे जो है हॉर्स के साथ क्या है, आप कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे हॉर्स के साथ बनती है, मैं उसे समझता हूँ. आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू. वो बोल रहा है कि आई कैन गेट इट टू वॉन्ट, कि मैं जो भी कराना उसे चाहता हूँ वो मैं करा लेता हूँ उससे. हॉर्स अंडरस्टैंड मी, जो हॉर्सेज हैं वो मुझे समझते हैं. हाउ डू यू डू इट, आई सेड. जो एरम है वो मुराद से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, हाउ डू यू डू इट. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड. तो उसने बोला कि मेरी क्या है, हॉर्स के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है. यस बट वट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड. बट वो बोलता है कि कैसी, किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी. अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड. तो जो मुराद है वो बोलता है कि सिंपल जैसी होती है, एक ऑनेस्ट ईमानदार. वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स. तो बोल रहा है कि वेल आई सेड, कि मैंने उसके सामने इच्छा व्यक्त की कि आई न्यू हाउ टू रीच, की मेरी भी इच्छा है कि मैं भी जानूं कि कैसे जो हॉर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग है उसे मैं सीख सकता हूँ. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड. तो जो मुराद है वो एरम से कहता है कि तुम अभी भी क्या हो, एक छोटे बच्चे हो. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तो उसने बोला कि तुम अभी भी क्या हो, एक छोटे बच्चे हो. वेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट. वो बोल रहा है कि जब तुम 13 के हो जाओगे. क्यों वो ऐसा कहता है, क्योंकि जो मुराद है वो 13 ईयर्स का है और जो एरम है वो 9 ईयर्स का है. तो इस वजह से मुराद उससे कहता है एरम से कि तुम जब 13 साल के हो जाओगे तब तुम ये चीजें सीख जाओगे कि कैसे एक हॉर्स को समझना है. तो उसकी समझ तुम्हें आ जाएगी कि कैसे हॉर्स राइडिंग करनी है. आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट. वो बोला कि मैं घर गया और मैंने ब्रेकफास्ट लिया. दैट आफ्टरनून माई अंकल खुशरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफी एंड सिगरेट्स. तो बोल रहा है कि उसी दिन क्या हुआ, दिन में जो हमारे अंकल खुशरो थे वो हमारे घर आए कॉफी और सिगरेट के लिए. ही सेट इन अ पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री. तो वो वहां बैठते हैं और वो बातें करते हैं, वो सिपिंग कर रहे हैं
यानी कि सिप मार रहे हैं और स्मोकिंग भी वो कर रहे हैं, और वो याद करते हैं जो पुरानी कंट्री थी उसकी बारे में, वो सारी चीजें याद कर रहे हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, और उसी समय क्या होता है, एक विजिटर वहां आता है। अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, उसका नेम क्या है, एक फार्मर है वो और उसका नेम है जॉन बायरो। एंड असेरियन हूँ, और एन असेरियन हूँ, जो जॉन बायरो था एक फार्मर था और वो एक असेरियन भी था। आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, और वो क्या था, मतलब लोनलीनेस उसके अंदर भरी हुई थी। हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, और वो एक आर्मेनियन से बात करना चाह रहा था। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी, जो मेरी माँ है वो उस अकेले रहने वाले विजिटर के साथ के लिए क्या लाई, कॉफी लाई, एंड टोबैको, और टोबैको लेके आई। टोबैको होता है तंबाकू। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और उसने क्या किया, सिगरेट जो है उसे रोल किया और सिप करना स्टार्ट कर दिया। स्मोक्ड, स्मोकिंग करनी स्टार्ट करी उसने। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, और उसने मतलब गहरी लंबी सांस लेकर के सैडली उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टॉलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, तो उसने बोला कि जो मेरा व्हाइट कलर का जो हॉर्स है वॉज स्टोलन लास्ट मंथ, वो लास्ट मंथ में क्या हो गया है, चोरी कर लिया गया है। स्टिल गॉन, वो अभी तक मेरे पास नहीं है। आई कांट अंडरस्टैंड इट, आई, वो तो बोल रहा है कि मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि वो किसने चोरी किया है और वो लास्ट मंथ से किसके पास है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, तो जो खुसरो थे वो क्या हुआ, वो बहुत इरिटेट हुए और उन्होंने जोर से फिर से बोला, जो उनका एक जुमला था, क्या था, इट इज नो हार्म, तो उन्होंने बोला कि इसका कोई नुकसान नहीं, इससे कोई हानि नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, क्या हॉर्स को खोना भी कोई लॉस है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या वो बोल रहा है कि हमने क्या, हम लोग अपना जो होमलैंड है वो नहीं खो चुके हैं। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, वो बोल रहा है कि क्या है ये, मतलब कि तुम हॉर्स के ऊपर रो रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, तो उसने बोला दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, कि तुम्हारे लिए हो सकता है कि सब कुछ सही हो, अ सिटी ड्वेलर हो तुम, टू से, जॉन बायरो ने ऐसा कहा। बट वट ऑफ माई सरे, वट गुड इज अ सरे विदाउट अ हॉर्स, वो बोलता है कि जो मेरा सरे, यानी कि वो क्या कह रहा है कि जो मेरा सरे है अगर उसमें हॉर्स ही नहीं होगा तो उस सरे का क्या फायदा है। पे नो अटेंशन टू इट, वो बोल रहा है कि इसकी ओर कोई ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, और मेरे अंकल ने दोबारा से वो जुमला बोलना स्टार्ट कर दिया। आई वॉकड 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड, और वो बोल रहे कि आई वॉक 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने बोला कि 10 miles दूर से मैं यहाँ आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो साउटेड, तो मेरे अंकल ने बोला कि तुम्हारे पास क्या है, पैर है, इसीलिए तुम यहाँ आए हो। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, तो वो जो फार्मर है वो बोलता है कि जो मेरा लेफ्ट लेग है, पैर है, वो क्या कर रहा है, दर्द कर रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, दोबारा से जो खुसरो उनके अंकल हैं वो फिर से कहने लगे कि पे नो अटेंशन टू इट, कि इसकी ओर कोई ध्यान मत दो, वो फिर से अपना जुमला कहने लगे। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, तो जो फार्मर है उसने बोला कि वो हॉर्स कितने का था, $60 का था वो। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड, माई अंकल खुसरो कहते हैं कि आई स्पिट ऑन मनी, मैं जो मनी है उसके ऊपर, मतलब मैं उसे स्पिट करता हूँ, मैं उसे उस घोड़े के अकॉर्डिंग मैं उसे क्या करता हूँ, छोड़ता हूँ, उसे स्पिट करता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड, उसने क्या किया, वो उठा वहां से और स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, उसने घर से बाहर देखा, स्लेमिंग द स्क्रीन डोर। माई मदर एक्सप्लेन, वहां पे मेरी मदर ने एक्सप्लेन किया, ही हैज अ जेंटल हार्ट, कि उनका जो हार्ट है वो कैसा है, जेंटल है, उदार है। शी शेड इट इज सिंपली दैट ही इज होमसिक एंड सच अ लार्ज मैन, तो उन्होंने बोला कि वो क्या है, होमसिक है, घर में रहना ही वो पसंद करते हैं, एंड सच अ लार्ज मैन, और वो क्या है, एक बड़े आदमी है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रन ओवर टू माई कजिन मुराद साहू, जो फार्मर है वो कहाँ हो गया, वेंट अवे, वो चले गए, और आई रन ओवर, मैंने क्या किया, मैं दौड़ के गया, जो मेरे कजिन मुराद का घर है वहां मैं गया। आई वो ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, और वो एक पीच ट्री के नीचे वो बैठ रहा था। ट्राइंग टू रिपेयर द
हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। और वहां पे कहता है यंग रॉबिन एक बर्ड है, तो वो उसका क्या हो गया था, एक विंग जो उसका जो एक पंख था वो हर्ट हो गया था, उस पे उसके पंख पे उसे चोट आ गई थी। तो वो उसे क्या कर रहा था, उसे सही कर रहा था, वो उसे दवा लगा रहा था जिससे वो क्या हो, वो उड़ सके। और अभी उसके जो विंग है उस पर चोट थी, इस वजह से वो क्या है, उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो जो बर्ड है उससे बातें कर रहा था। वट इज इट ही सेड, तो उसने बोला कि व्हाट इज इट, कि ये क्या है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने बोला कि जॉन बायरो, द फार्मर जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था घूमने के लिए। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, वो बोल रहा है कि तुमने उसे 1 महीने से अपने पास रखा। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई रन टू राइड, तो बोल रहा है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तब तक इस घोड़े को वापस नहीं करूंगा जब तक कि मैं राइडिंग नहीं सीख जाता। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड, जो मेरे कजिन मुराद है उसने बोला कि इट विल टेक यू अ ईयर, कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1 साल का टाइम तुम्हें लग जाएगा इसे सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, तो बोल रहा है जो हम मुराद, अब यहाँ पे देखो मुराद को तो यहाँ पे राइडिंग आती थी, अब एरम यहाँ पे कह रहा है कि मैं उसे तब तक वापस नहीं करूंगा उस हॉर्स को जब तक मैं राइडिंग नहीं सीख जाता। तो फिर अब वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, वो तुम एरम कहता है कि आई सेड कह रहा है वो, तो आई कौन है यहाँ पे, आई हमेशा एरम के लिए यूज हो रहा है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। तो जो एरम है वो कह रहा है कि हम जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, उसे हम 1 साल के लिए भी अपने पास रख सकते हैं। माई कजिन मुराद लीव्ड टू हिज फीट, उसने क्या किया, अपने फीट की ओर देखा। वॉट ही रोड, वो जोर से उसने आवाज की। आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोलियन फैमिली टू स्टील, तो वो बोल रहा है कि आर यू इनवाइटिंग, क्या तुम इनवाइट कर रहे हो कि गैरोलियन फैमिली को, कि उन्होंने क्या किया है, घोड़ा चोरी किया। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, तो उसने बोला है कि जो घोड़ा है वो उसके ट्रू ऑनर को पास ही वापस जाना चाहिए। व्हेन, आई सेड, तो वो बोल रहा है एरम कि कब। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, उसने बोला कि 6 months के अंदर। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने क्या किया, बर्ड को हवा में छोड़ दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, जो बर्ड था वो 2 बार क्या हुआ, वो उसने मतलब ट्राई किया बर्ड ने, पर वो 2 बार नीचे गिरा। बट एट लास्ट फ्लू अवे, बट लास्ट में क्या हुआ, वो उड़ जाता है। हाई एंड स्ट्रेट, ऊंचा और बिल्कुल सीधा सीधा वो उड़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो लाइन है, ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, द बर्ड ट्राइड हार्ड, तो यहाँ पे ये जो लाइन है, द बर्ड ट्राइड हार्ड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, तो ये लाइन यहाँ पे एक मैसेज भी दे रही है कि हम जैसे जो बर्ड है वो क्या है, उसके जो फीदर है, उसका जो विंग है, पंख है जो उसका, उस पर चोट लगने की वजह से वो अच्छे से नहीं उड़ पा रहा था। बट उसने ट्राई किया, उस बर्ड ने छोड़ा नहीं कि मतलब ये उसने ये सोचा कि अरे मेरे लग गई है, मैं इसको यहाँ पे बीच में ही छोड़ देता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने बार बार वो ट्राई करते रहा उस चीज को, और एट लास्ट वो क्या हो गया, हवा में उड़ गया। तो ऐसे ही वो यहाँ पे एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें भी कोई काम जब हमसे नहीं होता है तो हमें उसे बार बार करना चाहिए, ठीक है, हार्ड वर्क हमें करना चाहिए, जिससे वो वर्क क्या हो, हमारे लिए इजी बन जाए और हम उसमें सक्सेस गेन कर लें। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. वो क्या करते थे, अर्ली मॉर्निंग, मतलब 2 हफ्ते उन्हें हो गए थे, किसको, मुराद को और एरम को, जब वो हॉर्स को क्या करते थे, वाइनयार्ड लेके जाते थे, उसके बाद वो वहां उससे राइडिंग करते थे और फिर से उसे क्या कर देते थे, हाइड कर देते थे, छिपा देते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, वो बोल रहा है कि एंड एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग की बात है, जब हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, जब मेरी बारी होती थी क्या करने की, राइडिंग करने की, लीव्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे, तो वो क्या करता था, एरम को बार बार, जब भी एरम की बारी अकेले जो राइडिंग करने की आती थी, तो वो हॉर्स एरम को बार बार नीचे गिरा देता था और वहां से भाग जाता था। नेवर द लेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड, वो ये सीखना चाहता था जैसे उसका कजिन मुराद राइडिंग करता था वैसे ही वो भी सीखना चाहता था। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फैथवेजियंस डेजर्टेड वाइनयार्ड वी रन इनटू द फार्मर जॉन बायरो हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, तो वो बोल रहा है कि एक मॉर्निंग की बात है जब हम फैथवेजन जो
एक एरिया थी जहाँ पे वो घोड़े को छिपाया करते थे, वहां वो जा रहे थे। वी रन इनटू द फार्मर जॉन बायरो, तो जॉन बायरो के पास जाते हैं। हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो शहर को जा रहा होता है। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सेड, तो जो मेरा कजिन मुराद है मेरा, वो कहता है कि मुझे बात करने दो। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, वो बोलता है कि आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मतलब कि मुझे मेरी फार्मर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, तो जो जॉन बायरो कौन था, अभी जो उनके अंकल के घर आया था, खुशरू जो उनके अंकल है उनसे मिलने आया था जॉन बायरो, ये वही फार्मर है। और देखिए अब वो क्या कह रहा है, जॉन बायरो वही है जिनका घोड़ा इन्होंने क्या किया है, स्टील किया है, चोरी किया है। तो मेरे कजिन जो मुराद है उनसे बोलता है कि गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, जो फार्मर है वो हॉर्स की ओर कैसे देखता है, ईगरली वो उसकी ओर देखता है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड, वो बोलता है कि गुड मॉर्निंग सन, किसके किसके सन, सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड के सन, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए आप इन्हें एज अ क्वेश्चन में भी अपने यूज कर सकते हैं। माई हार्ट माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन, मेरा जो कजिन मुराद है उसने आर्मेनियन लैंग्वेज में बोला कि माई हार्ट, मेरा हृदय या मेरा दिल। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड, तो जो जॉन बायरो बोलते हैं कि अ लवली नेम, ये बहुत ही प्यारा नाम है, फॉर अ लवली हॉर्स, और एक सुंदर अच्छे हॉर्स के लिए ये नेम क्या है, अच्छा है। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, तो वो बोलता है कि आई कुड स्वेयर, मैं ये कसम खा सकता हूँ कि ये जो हॉर्स है ये वही है जो मैनी वीक्स पहले क्या हो गया था, चोरी हो गया था। मैं आई लुक इन टू हिज माउथ, वो बोलता है कि क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सेड, तो जो मुराद है वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, तो जो फार्मर है वो हॉर्स के माउथ में वो देखता है, टूथ फॉर टूथ, एक एक टूथ मतलब एक टीथ से दूसरी टीथ की ओर वो देखता है। ही सेड, उसने देखा। आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, वो बोलता है कि आई स्वेयर, मैं कहता हूँ कि ये हॉर्स क्या है, मेरा ही है, फिर भी मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं, आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, वो बोलता है कि जो तुम्हारी फैमिली है उसकी जो ऑनेस्टी है, जो वो तुम्हारी फैमिली अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है, तो मैं बस उसे ही जानता हूँ। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, तो बोल रहा है कि या फिर जो ये हॉर्स है हो सकता है कि वो मेरे वाले घोड़े का क्या हो, ट्विन हो। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट, तो जो सस्पिशियस मैन है वो क्या है, वो अपनी आंखों से ज्यादा वो अपनी जो उसका दिल है उस पर वो बिलीव करता था। गुड डे माई यंग फ्रेंड, तो उनसे बोलता है कि गुड डे, आपका दिन क्या हो, शुभ हो, माई यंग फ्रेंड्स। गुड डे जॉन बायरो माई कजिन मुराद सेड, और जो मुराद है वो भी उनसे क्या कहते हैं, गुड डे, यानी कि आपका दिन भी शुभ हो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड, तो उसके अगली मॉर्निंग में ही क्या हुआ, जॉन बायरो के घर हम उस हॉर्स को छोड़ा है, एंड पुट इट इन द बार्न, और हमने वहां उसे बार्न में छोड़ दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, और जो डॉग्स हैं वो हमारे पीछे पीछे क्या हुए, ग्रोलिंग करते हुए वो आ रहे थे। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद आई थॉट दे वुड बाग, तो द डॉग्स, उसने बोला कि वो जो मुराद है टू माई कजिन, वो जो एरम है वो अपने कजिन से कहता है, किससे, कजिन कौन है, मुराद, तो वो उससे कहता है कि क्या है, डॉग्स आ रहे हैं। आई थॉट दे वुड बाग, और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो भौंकेंगे, बाग करेंगे वो। दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड, वो बोले कि हो सकता है वो भौंके बट समबडी किसी और पे। आई हैव अ वे विद डॉग्स, वो बोलता है कि आई हैव अ वे विद डॉग्स, मेरी क्या है, डॉग्स की अच्छी समझ है। अब देखिए जैसे जो उनके अंकल खुशरू थे वो बार बार क्या बोल रहे थे, पे नो अटेंशन टू इट, पे नो अटेंशन टू इट, तो वो भी क्या खुशरू कहते थे, पे अटेंशन नॉट टू इट, कोई भी मैटर होता था वो ऐसा बोल देता था, देयर इज नो हार्म, कि इसकी कोई हानि नहीं है। और ये जो मुराद है ये बार बार क्या कहता है, आई हैव अ वे विद
कि मेरी सभी के साथ क्या है, अच्छी समझ है। वे विद डॉग्स, वे विद फार्मर्स, वे विद हॉर्स, वे विद बर्ड्स। तो यानी कि ये सारी चीजें वो कह रहा है। तो ये जुमला किसका है, मुराद का है। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। तो जो मेरा कजिन है मुराद, उसने क्या किया, हॉर्स के आर्म, उसको अपने आर्म से लगा लिया उसने। प्रेस्ड हिज नोज, और उसने उसकी नोज को प्रेस किया। इनटू द हॉर्स नोज, उसने अपनी नोज को हॉर्स की नोज से क्या किया, टच किया। पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे, और उसके बाद हम लोग वहां से क्या हो गए, चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे। तो जो जॉन बायरो था, उसी आफ्टरनून, दिन में, वो हमारे घर आया। एंड सोल्ड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। तो उसने मेरी माँ से बोला कि जो हॉर्स चोरी हुआ था वो क्या है, वो वापस लौटा दिया गया है। आई डू नॉट नो वट टू थिंक, ही सेड। वो बोलता है कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। तो उसने बोला कि जो हॉर्स है वो पहले से भी ज्यादा क्या हो गया है, स्ट्रांग हो गया है। बेटर टेम्पर टू, और वो अच्छे से टेम्पर करने लगा है, यानी कि उसका टेम्परामेंट अच्छा हो गया, उसका बिहेवियर अच्छा हो गया। देखिए नहीं तो क्या होता है, जो हॉर्स जो होते हैं वो इजीली क्या होते हैं, कंट्रोल में नहीं आते हैं। वो क्या करते रहते हैं, वो बातें नहीं सुनते हैं, वो कहीं भी वो रन कर लेते हैं, कहीं भी भाग जाते हैं। तो अब वो बोलता है उनकी माँ से कि अब जो मेरा घोड़ा है वो जब से लौटाया गया है, चोरी होने के बाद जब वो लौटाया गया तो वो अच्छा हो गया, वो स्ट्रांग भी हो गया, उसका टेम्परामेंट भी सही हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं गॉड को थैंक्स बोलता हूँ। माई अंकल खुशरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड साउटेड। तो उसी समय जो खुशरो मेरे अंकल थे वो फिर से इरिटेट हो गए और जोर से चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, जो तुम्हारा हॉर्स है वो लौटा दिया गया है। पे नो अटेंशन टू इट, और अब इसकी ओर ध्यान मत दो। अगेन उन्होंने अपना जो जुमला है वो बोलना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो खुशरो है और जो एरम है, दोनों के बीच जो है सिमिलैरिटी दिखाई गई है कि वो दोनों एक जुमले का यूज करते हैं और उनका जो टेम्परामेंट है वो भी कैसा है, हाई है। तो ये था हमारा चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इसका जो नेम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स वो इसलिए रखा गया है क्योंकि वो क्या था, जो मुराद था वो एरम को जब बुलाने आया था तो वो समर की मॉर्निंग में ही आया था, और उस समर की मॉर्निंग में उस ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के जो इमेजिनेशन है, उसका जो व्यू दिखाया गया है वहाँ पे, वो क्या है, बहुत सुंदर व्हाइट कलर का है वो। तो ये सारी चीजें इस लेसन में बताई गई हैं कि कैसे हम, जो जॉन बायरो है, कैसे वो वर्ड्स का यूज करके और जो रीइंफोर्समेंट है वो बच्चों को क्या बोल के, या फिर उनकी फैमिली में जो ऑनेस्टी, ईमानदारी है, ट्रूथ है उनकी फैमिली की, वो उन बच्चों को याद दिला करके वो उन्हें ये सिखा देता है कि जो चोरी करके वो हॉर्स लेके आए हैं वो उन्हें क्या कर देना चाहिए, वापस लौटा देना चाहिए। तो इससे क्या है, हम मतलब ये हमें सीख मिलती है कि हम इजीली बिहेव करके हम क्या कर सकते हैं, उन्हें किसी भी मैटर पे किसी को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। तो ये वीडियो को आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लीजिए। इसमें जो व्यू है, मतलब जो आपके व्यूज हैं इस वीडियोस के बारे में, आप उन्हें बता देंगे, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए वहाँ पे। और वीडियो को लाइक करना है आपको, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।